मुद्दों को लगातार उठाने वाले मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरीके से आज बातचीत की जा रही है, एक तरफ बिहार सरकार जो है वो इस पूरे मसले को लेकर चुपचाप है, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल से लेकर तमाम लोगों को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। और आज मनीष कश्यप के समर्थन में ही आप देख रहे होंगे कि तमाम यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो मनीष कश्यप के समर्थन और मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर एक तरफ रिहाई की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक चुप्पी साध कर बैठी है बिहार सरकार, जिस बिहार का बेटा बताया जा रहा है मनीष कश्यप को। नहीं तो उनको वो जो बम फोड़ेगा वह पसंद है ना। उनका विधायक है ना, आरजेडी का विधायक अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहा है। बैंकों में डकैती हो रही है, रोड गायब हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हैं। जो समस्या दिखाएगा ना उससे दिक्कत है। जो बिहार सरकार आज सबसे दुनिया का माने भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है, उस पे जब कोई आवाज़ उठाएगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो ये चाचा भतीजा की जोड़ी है, एक तो इनके पिताजी थे जो जेल होके आए हैं और दूसरे चाचा हैं। बिहार पिछड़ा क्यों है? अगर मनीष कश्यप जैसे लोग ये 200 का माइक लेके अगर ज़मीन पे उतरते हैं और जनता से पूछते हैं और जनता की आवाज़ जब बनते हैं तो उससे इनको दिक्कत है। जवाब तो है नहीं, जवाब नहीं होता है तो जानती ही हैं, तो प्रशासन का लाठी चलेगा, प्रशासन का डंडा चलेगा, अत्याचार होगा। अब ये पूरे देश की जो दुनिया की मीडिया है उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बिहार में नहीं है, मतलब जहाँ दूसरी सरकार है वहाँ नहीं है। सिर्फ जहाँ भाजपा की सरकार होगी वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बात किया जाएगा, वहाँ पत्रकारों के लिए बात किया जाएगा, वहाँ लोकतंत्र की दुहाई दी जाएगी, सारी बातें वहाँ के लिए होगा। लेकिन कभी भी सच्चाई के साथ बिहार सरकार कौन सी नई बात कह रही है। लालू यादव भी तो थे, पत्रकारों के ऊपर तेजाब डलवाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। जिसका बाप लड़ते लड़ते आंखें अंधी हो गई, माँ मर गई। कहाँ बिहारी में तो हुआ था, कोई दूसरा कोई वही लोग हैं ना। फिर वही कंडीशन बनाया जा रहा है। उस समय भी पत्रकार सब लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। हमको लड़ना है, हो सकता है अब हम भी जेल जाएं, हमको भी एनएस से लगा दिया जाए। तो यह आवाज़ उठाना यही गुनाह है। इसके साथ कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने ये तक कहा कि मनीष कश्यप जो है वो लगातार इसी तरीके से प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं मानता। वो तो कहेंगे ही, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है ना, वह उसके साथ खड़े होते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उस गैंग के सदस्य हैं, उसके लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, लेकिन यहाँ पीठ दिखा के भाग जाते हैं जानबूझ के। मनीष कश्यप बहाना है। दरअसल बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को बचाना है। तमिलनाडु सरकार भी ये ध्यान दे रही है कि भ्रामक खबरें फैलाते थे अभी तक मनीष कश्यप। कोई भ्रामक खबर नहीं। इसी बात का डर इसी बात का है कि जो मनीष कश्यप जो बनाया है वीडियो, वह तमाम पेपरों में एक दिन पहले निकल चुका है। सारे मीडिया उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं डाला? एक और बात है, मनीष कश्यप तमिलनाडु गया, एक वहाँ यदुवंशी सेना के अध्यक्ष और है, नाम नहीं रखूंगा, किसी का पर्सनल नाम रखने की जरूरत नहीं है, जो आरजेडी का मेंबर है, भाजपा को गरियाता है, इनके पक्ष में वीडियो बनाता है, वह जाके तमिलनाडु को ईंट से ईंट बजाने की धमकी देता है, वहाँ से लाइव होता है, उसको छोड़वा लिया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उसको रिहा कर देते हैं, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के पक्ष में 50 लाख रुपए घंटे फीस लेने वाला वकील रखा जाता है। इसको समझ सकती हैं आप? कहने वाली बात तो है नहीं, स्पष्ट है कि यह सीधे इनको बिहारियत से सरोकार नहीं है। इनको जो भी सच्चाई दिखाएगा उसके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी है और झूठ मूठ में लोकतंत्र की दुहाई देना है। बताइए, आज आप लोगों की तरफ से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, रिहाई की मांग की जा रही है, इसके अलावा और भी क्या मांगे? नहीं, रिहाई पहली प्राथमिकता की, उसके ऊपर एनएसए उठाया जाए। हम रिहाई की मांग नहीं कर रहे हैं, जमानत दिया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाए, एविडेंस मांगा जाए,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सिर्फ आप सबूत मांग लीजिए। यह सबूत नहीं दे पाएंगे, इसीलिए पीठ दिखा के भाग रहे हैं। और हमको तो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के जज और सारे लोगों पे। अगर आपने सही ढंग से अगर संविधान के चश्मे से देख दिया तो स्वाभाविक है कि हमको न्याय मिलेगा। हमारा भाई जो 200 की माइक लेके बिहार की समस्या को उठा रहा है, वो उठाते रहना चाहिए। वो गरीबों की आवाज़ है। मनीष कश्यप कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक विचारधारा है जो बिहार को अब तक पिछड़ापन में रखा है। उसके लिए जो लड़ाई लड़ता है वो जनता को लेकर ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है। आज अगर मनीष कश्यप के साथ इस तरीके की चीजें हो रही है तो कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही है कि एक पत्रकार के साथ गलत हो रहा है। वैसे राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां देशों विदेशों की बातें करती हैं कि पत्रकारिता और पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होता है ना, टीआरपी नहीं मिलेगा। वो भी अगर देश के खिलाफ गद्दारी किया होता, कोई इस तरह का काम किया होता, कोई नारे लगाया होता, देश विरोधी काम किया होता, तब तो बड़ी मीडिया जाती। उसके लिए आप जैसे लोग यूट्यूबर हैं साहब, उन गरीबों की दर्द, वह भी पढ़ के इंजीनियर बन सकता था, लाखों कमा सकता था, नौकरी कर सकता था, मजे से कर रहा था, लेकिन बिहार की दर्द देख के कूदा ना। तो जिसके सीने में बिहार का दर्द होगा, हमारे सीने में बिहार का दर्द है तो मैं के यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन यह तेजस्वी और नीतीश, इनको कुर्सी चाहिए कि लालू यादव आए हैं कि जल्दी से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश को हुआ है कि जल्दी मुझको प्रधानमंत्री बनाओ। तो इनको कुर्सी प्यारी है और मनीष कश्यप को जनता प्यारी है, जो वहाँ की गरीबी, भूखमरी, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी बीमारी का समाधान हो, ये इसके लिए वो लड़ता है। यही अंतर है दोनों में। क्या नाम है आपका? रामनिवास, कहाँ से आए? औरंगाबाद बिहार। हम रहते हैं यहीं पे, गुड़गांव में काम करते हैं। बताइए, बार पे आप लोगों की तरफ से क्या क्या मांगे हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। क्या कहेंगे उस बिहार सरकार के लिए जो अभी भी आवाज नहीं उठा रही है मनीष कश्यप के? मनीष कश्यप के लिए बिहार सरकार आवाज़ भी नहीं उठाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप जो है बिहार की आम जनता, जो भी मजदूर भाई लोग हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और बिहार सरकार उनकी आवाज़ उठाना नहीं चाहती है। बिहार सरकार इसलिए मनीष कश्यप की आवाज़ बिहार सरकार नहीं उठाएगी। और मनीष कश्यप की हम रिहाई चाहते हैं। मनीष कश्यप से एनए से हटाया जाए, उनके ऊपर जो भी केस है वो बिहार के अंडर में उसका सुनवाई, उनको बिहार भेजा जाए। जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है, रिहाई की मांग कर रही है, पर अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। बिहार सरकार की तरफ से एक्शन ही नहीं होगा। बिहार सरकार की तरफ से क्यों एक्शन होगा? वो तो चाहती है ही कि मनीष कश्यप दब जाए। मनीष कश्यप के अगर उजागर करना चाहती, बिहार के विकास चाहती, तो क्यों हम आज यहाँ पे गुड़गांव में काम करते? क्या हमारा शौक नहीं कि हम बिहार में काम करें? हमारा शौक नहीं हम परिवार के साथ रहें? हमारी क्या मजबूरी है ना, तभी तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ना पढ़ने की वहाँ पे व्यवस्था है अच्छा ही, ना पढ़ाई की, एजुकेशन की व्यवस्था है, ना नौकरी की कोई जगह है वहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं, तो कैसे लोग वहाँ पे काम करेंगे? मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप की तरफ से आवाज उठाई गई थी। उन तमाम चीजों को लेकर आज बिहार सरकार कहती है कि हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बिहार में अच्छा काम किया जा रहा है। बिहार सरकार सिर्फ कहती है कि हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ाने का काम करती तो हम क्यों यहाँ पे काम करते होते? बिहारी क्यों बिहार से बाहर होते? अगर काम करती तो कहने से थोड़ा। अगर बिहार सरकार काम करती है, बिहार सरकार विपक्ष को एकजुट करने में काम कर रही है, बिहार सरकार बिहार को आगे ले जाने में काम नहीं कर रही है। बिहार सरकार अपनी राजनीतिक मुद्दा पे ध्यान दे रही है। बिहार सरकार बिहार